दुकान चलाने वाले तौफीक ने सीएसटी पर होने वाली फायरिंग में कई लोगों की जान बचाई थी। वो उस वक्त चाय का पैसा लेने के लिए सीएसटी पहुंचे थे। इसी दौरान वहां फायरिंग हुई। तौफीक ने ये सब अपनी आंखों से देखा। उस दौरान कसाब से भी सामना हुआ। 26/11 को मैं बीटी स्टेशन पे चाय का पैसा लेने के लिए गया था। तो साहब लोगों ने बोला कि थोड़ा टाइम के बाद अब बहुत क्राउड है, रश है, बहुत गर्दी है। तो मैं बाहर आके खड़ा हो गया और खड़ा होने के बाद मैं मंजू मेरा दोस्त था, मेडिकल के पास खड़ा होकर बात करता हूँ। उस दिन इंडिया और पाकिस्तान इंग्लैंड का मैच था। तो मैं बोला इंडिया मैच जीत गया। देखा तो दिवाली में कैसे पटाखे फोड़ते हैं वैसा पटाखा फूटा, भम बूम बूम बूम। तो वहाँ पे एक दो पुलिस वाले दिख रहे नहीं थे। मैं तो घबरा गया, क्या हो रहा है। ऊपर देखा तो कुछ अंगार बिंगार लगा नहीं, आग भी लगा नहीं है। फिर मैं टिकट काउंटर के पास आया, सोचा कि किधर बम फट रहा है, बैग वगैरह में रख के गया। तो मैं टिकट काउंटर पर 2 मिनट सोच के फिर पब्लिक को भगाने लगा, भागो भागो भागो, बम फट रहा है, यहाँ से निकलो, वो रास्ते से निकलो, रेलवे छोड़ के अपनी जान बचाओ। टिकट काउंटर के अंदर गया, गेट बंद किया और साहब लोगों को बोला कि बाहर बम फट रहा है। साहब लोगों ने मेरे को बोला कि नहीं, शॉर्ट सर्किट हुआ, आग भी लगा रहेगा। नहीं साहब, अब रेलवे कैश ले लो, नीचे बैठ जाओ। मैं बाहर से खुद आया, गेट लगा दिया हूँ। तो कुछ पब्लिक बच गए थे वहाँ पे। मैं खड़ा होकर चिल्लाने लगा, टिकट निकाल के हम लोग दूंगा, आप रेलवे छोड़ के भागो। पूरे हॉल खाली कर दिया। कम से कम 2-3 हज़ार 4 हज़ार आदमी रहा होंगे। उस टाइम कहीं पे टिकट मिलता, जहाँ की गाड़ी वहीं पे टिकट। प्लेटफॉर्म का गर्दी बहुत ज़्यादा होता था। तो बहुत सारे आवाज़ तेज़ बढ़ते गए। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। उतने में अभी जो अजमल कसाब को फांसी हुआ, पहले नाम नहीं मालूम था मेरे को। नाम मालूम करने के बाद मैंने वो आया और पंजाबी लैंग्वेज में मेरे को गाली दिया और पीछे हट के एक बुलेट फायर किया तो विंडो को कांच टूटा। दूसरा मारा तो टेबल था, टेबल से गोली सिर पर। तीसरा मारा, मैं सो गया। फैमिली को फ़ोन किया कि ऐसा ऐसा कंडीशन, फैमिली वाला लड़ो। और दूसरा पुलिस को हेल्पलाइन नंबर पे 2-4 बार फ़ोन किया कि हम लोग इतने लोग फंसे हुए हैं, उनकी जान बचाना है, उनको निकालना है। तो वहाँ से कुछ रिप्लाई नहीं आया। फिर मैं देखा कुछ लोग हॉल में भाग रहे, गिर रहे, पड़ रहे, किसी को चोट लगा हुआ है। तो मैं चप्पल खोल के, और एक मास्टर को लग गया था गले में, तो उसको रुमाल देकर बैठ गया, कांच घुस गया था विंडो का। तो मैं बाहर निकला। जो जिंदा लोग था उनको पहले सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल में पीछे की गली से लेके जाके एडमिट किया। उसके बाद लास्ट में आया, मैं रेलवे स्टाफ जो जख्मी था उसको सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल लेके गया। लेके जाने के बाद उनको बोला जे लेके जाओ। तो मैंने क्या किया, रेलवे स्टाफ है तो रेलवे व्हीकल हॉस्पिटल में एडमिट किया। वापस आया तो मेरे को हालत ख़राब हो गया। तो मेरे को बुखार चढ़ गया, कपड़े वगैरह खून से सने हुए थे। तो मैं खुद डाइक्लोजिन खाया, ये खाया और चाय दिया और पाव दिया मेरे को साहब ने। और कुछ पब्लिक लोगों ने 4-5 हज़ार रुपये जमा करके गए थे। 2-4 दिन के बाद मीडिया वगैरह थे, पूछे, छोटू को मैं डर के मैं बता रहा था। फिर जीएम ऑफिस में मेरे को बुलाया प्यारो साहब के इधर कि आप आओ, इंटरव्यू तो अच्छा काम किए हो। मतलब साहब गरीब आदमी है, छोटा मोटा स्टॉल या नौकरी दे दो, पढ़ा लिखा तो हूँ मैं। तो आपका फाइल दिल्ली भेजा जीएम मैडम ने, आपका दिल्ली में रिक्वायरमेंट फाइल पुटअप किया जाए। आज तक मेरे को कुछ वहाँ से मदद की कोई गुंजाइश नहीं मिली। 26/11 आतंकी हमले की सबसे कम उम्र की पीड़िता देविका रोटावल हैं। देविका की उस वक्त उम्र 9 साल थी जब अजमल आमिर कसाब की गोलियों का शिकार हो गई थी। देविका तैमूर राणा को भारत लाने को लेकर बहुत खुश हैं। देविका का कहना है कि अजमल कसाब जैसे ही तैमूर राणा को भी फांसी के फंदे पर पहुंचना चाहिए। 26/11 आतंकवादी हमला 2008 में जो हुआ था, उस मामले में अजमल आमिर कसाब को जो है उसके अंजाम तक पहुंचा दिया गया। लेकिन इस मामले में अभी भी कई ऐसे दोषी हैं, कई ऐसे आरोपी हैं जो आज भी पहुंच से बाहर हैं। लेकिन इनमें तैमूर राणा जो जल्द ही भारत आने वाला है, जबकि इस पूरे मामले में जो साजिशकर्ता हैं, जिन्होंने भारत के खिलाफ साजिश रची है, वो अभी भी पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। जो आईएसआई और लश्कर तैयबा के एजेंट हैं, वो अभी भी बैठे हुए हैं। तैमूर राणा भी उन्हीं में से एक है जो जल्द ही भारत आने वाला है। और इस मौके पे हम देविका रोटावल से बात करेंगे। देविका रोटावल जो है बहुत ही कम उम्र की, यानी मुझे लगता है कि इस पूरे मामले में देविका का जो रोल रहा है वो बहुत अहम रहा है। सबसे कम उम्र की आई विटनेस रही है, जिसकी गवाही बहुत अहम रही है। देविका हमारे साथ मौजूद है, देविका से बात करेंगे। देविका, क्या लग रहा है, तैमूर राणा काफ़ी दिनों से 26/11 2008 और आज इतने सालों बाद तैमूर राणा की जल्द ही भारत वापसी होने वाली है और उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, क्या कहना चाहेंगे?
16 साल बाद तहूर राणा को भारत लाया जा रहा है, तो इस बात से मुझे बहुत खुशी हो रही है कि फाइनली तहूर राणा को भारत लेकर आ रहे हैं और उसे जल्द से जल्द सजा दिया जाए। मेरी यही मांग रहेगी कि तहूर राणा से पहले जल्द से जल्द एक इन्फॉर्मेशन मिली जाए, उसके बाद उसे सिर्फ सजा की फांसी हो। सजा में फांसी भी है और भी बहुत सारी चीजें हैं। आप क्या मांग करती हैं? मैं सजा में सिर्फ फांसी की मांग करती हूँ। वो दौर के बारे में बताइए जब ये हादसा पेश आया था, और मुझे आज भी याद है कि उसके बाद से हमने आपसे कई बार मुलाकात की। क्या हुआ था उस दिन? 26/11 की रात में मेरे पापा, मेरे भाई और मैं, हम तीनों पूना जाने के लिए बैंड्रा से सीएसटी गए थे। सीएसटी में हम 12 और टर्मिनल प्लेटफॉर्म के सामने बैठे। उतने में मेरा भाई बोला मुझे टॉयलेट जाना है। पापा बोले तू जाके आजा, फिर हम टिकट निकाल के जाएंगे। जैसे ही वो गया, अचानक से एक बॉम्ब स्पॉट हुआ, फिर गोली फायरिंग होने लगती है, लोग भागने लग रहे। कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर तभी क्या हो रहा है। तब मेरी उम्र 9 साल 11 महीने की थी। मेरे सामने भागते हुए लोग गिर रहे, किसी के हाथ में गोली लग रही तो किसी के पैर, तो किसी के सर पर। मैं क्वेश्चन मारती कि आखिर यहाँ सब क्या हो रहा है। मेरे पापा ने कहा कि बेटा हम भी भागते हैं, यहाँ कुछ तो गलत हो रहा है। मैं मेरे पापा के साथ जैसे ही भागने की कोशिश करती हूँ, एक गोली आके मेरे पैर में लगती है, मेरे राइट पैर में। गोली लगने के बाद मैं गिर जाती हूँ, बेहोश हो जाती हूँ। उसके पहले मैं एक शख्स को देखती हूँ जिसके हाथ में बड़ी सी गन है और वह अंधाधुंध गोली फायरिंग कर रहा है। ऐसा लग रहा है हम लोगों को मार के उसे खुशी मिल रही है। उसके चेहरे पे कोई डर नहीं, कहीं कुछ ऐसा, उसे ऐसा फील नहीं हो रहा था कि शायद वो कोई गलत काम कर रहा है। ऐसा लग रहा है वो इंजॉय कर रहा है उस चीज को। मैं क्वेश्चन मांगती कि आखिर ये शख्स कौन है जिसके हाथ में इतनी बड़ी गन है और वो हम लोगों को क्यों मार रहा है। गोली लगने के बाद वहां से मुझे सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल लेके गए। वहां मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ। वहां से मुझे जेजे हॉस्पिटल शिफ्ट किए। जेजे हॉस्पिटल में करीबन मैं 1.5 महीना एडमिट रही। मेरा पैर का 6 ऑपरेशन किया गया। मेरे पैर से गोली निकाली गई। मेरे पापा ने दोनों आतंकवादी को देखा था, कसाब और अब्बू इस्माइल को। मैंने कसाब को देखी थी। फिर 10 जून को 2009 को मैं और मेरे पापा ने जाके कोर्ट में कसाब को आइडेंटिफाई किया था। आप कोर्ट में जब पहली बार कसाब का आपका आमना सामना हुआ था, और आपको ये बात तो बताई ही गई थी कि आपकी गवाही होगी, पहली बार कसाब का जब आमना सामना हुआ था तो क्या हुआ था? कैसा था वो लम्हा? वो क्योंकि आपने गोली चलाते हुए देखा और वो लाचार आपके सामने कटघरे में खड़ा था। कसाब तो कभी लाचार मुझे लगा नहीं, क्योंकि वो इतना बड़ा आरोपी है। उसने इतने लोगों को मारा, कहीं लोगों की जान ले ली, तो वो कभी लाचार था नहीं। उसने वो हम जैसे बच्चे जो बड़े बुजुर्ग, जो लोग ऑफ हुए, जो शहीद हुए, वो लोगों को मारा उन्होंने, जो बेकसूर थे, जिनकी कोई गलती नहीं, जिनके जीवन में शायद उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि इतना बड़ा हादसा वो देखेंगे। तभी मैं भी नहीं जानती कि 26/11 मेरे लाइफ में बीतेगी, एक गोली मुझे लगेगी। मैं एक शख्स को देख रही जो एक आतंकवादी है। जब मेरे सामने कोर्ट रूम में 3 शख्स रखा गया था, उसमें से मुझे कसाब को पहचानना था। जो था कसाब, जब सबके साइड में फर्स्ट में बैठा था, वो आतंकवादी था कसाब। जब मेरे मन में तो इतनी खुनस थी कि मैं बैसाखी से चलती हूँ, ऐसा मन हो रहा था बैसाखी फेंक के मारूं, पर मैं कुछ कर नहीं सकती थी। या मुझे कोई गन दे दो तो मैं इसे अभी गोली मार दूं। मैं तभी 10 साल की बच्ची थी, मैं कुछ कर नहीं सकती थी। तहव्वुर राणा की सुपुर्दगी हो रही है, भारत को सुपुर्द किया जा रहा है। आप चाहेंगे कि ये पूरे मामले में जो है खुद अप्रोच करने के लिए इसे क्या सजा दी जाए? मैं यही चाहूंगी कि तहूर राणा को फांसी की सजा हो, जल्द से जल्द उसे सजा देनी चाहिए और जल्द से जल्द उसे एक इन्फॉर्मेशन निकाला जाए कि पाकिस्तान में आज भी जो आतंकवादी छुप कर बैठे हैं और जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, उन लोगों के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिली जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये है देविका रोटावल, जिन्होंने आपके सामने अपनी बात रखी। देविका बहुत ही छोटी उम्र में इन्होंने वो जख्म खाए हैं और अजमल आमिर कसाब की जो है फांसी के फंदे तक पहुंचाने में देविका की गवाही बहुत अहम रोल अदा करती है। यही वजह रही है कि देविका को खतरा भी था कि कहीं ऐसा ना हो कि इस गवाही से पहले ही देविका को ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन मुंबई पुलिस और जो हमारी एजेंसियां हैं उन्होंने देविका को उस फांसी के फंदे पे पहुंचने से पहले तक जो है पूरी सुरक्षा दी और महफूज रखा। यही वजह रही है कि अजमल आमिर कसाब को जो है उसके अंजाम तक पहुंचा दिया गया। अब बात हो रही है तहव्वुर राणा की, तो जल्द ही तहव्वुर राणा को भी ये सारे जो विक्टिम हैं, जो सारे पीड़ित हैं, ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि तहव्वुर राणा ही नहीं बल्कि वो सारे लोग जो इस साजिश में शामिल रहे, जिन्होंने भारत के खिलाफ साजिश की, पाकिस्तान में बैठकर जो है भारत के खिलाफ साजिश की, इन सारे जो पीड़ित हैं, ये सारे पीड़ितों की ये मांग है कि वो सारे लोग को जो है अजमल आमिर कसाब के जैसे ही फांसी के फंदे पर पहुंचाया जाए ताकि इन्हें इंसाफ मिल सके। कैमरामैन विष्णु के साथ शाहिद अंसारी, इंडिया न्यूज़, मुंबई। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।